हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर कुमार एंड वेलकम यू टू अनफिल्टर्ड इंग्लिश। ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का। पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको एज ए बिगिनर आपको कैसे स्टार्ट करना है। अगर कुछ भी नहीं आता है तो कैसे सीखना है, क्या क्या करना है, वो सारा रोड मैप मैंने बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ना, देखो ग्रामर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स होते हैं इंग्लिश के, वो हम लोग जानेंगे। तो इस क्लास को मैंने ऐसे डिजाइन किया है ना, जैसे अगर कोई 5 साल का 6 साल का छोटा बच्चा भी है, अगर वो भी देखता है तो वो भी सीख जाएगा। इतना आसानी से मैंने इसको समझाया हुआ है। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट के बारे में जानेंगे। क्योंकि देखो कोई भी लैंग्वेज को अगर आप सीखने जाते हो, अगर उसका अल्फाबेट नहीं पता है तो आप सीख ही नहीं पाओगे। तो इंग्लिश के भी अल्फाबेट होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है कि डब्ल्यू और वाई, ये वॉल्स है या कॉन्सोनेंट है, वो देखेंगे हम लोग। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि देवनागरी लिपि को रोमन स्क्रिप्ट में कैसे लिखे, ये बहुत जरूरी है। आप लोग डेली लाइफ में इसको यूज करते हो। जैसे हम लोग का नाम हो गया ANKUR कुमार, ये कैसे लिख दिया मैंने। या फिर सोशल मीडिया पे आप मैसेज करने जाते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे भी हम लोग रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, देखो इसमें क्या होता है दिक्कत। मैंने खुद एक बार ट्राई किया था देवनागरी लिपि में लिखने का, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या आती है ना, 52 लेटर्स होते हैं हिंदी अल्फाबेट में। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि अ किधर है, लॉ किधर है, यो किधर है, बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना। लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में क्या है, मात्र 26 लेटर्स है, तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे आप अगर कीपैड पे जाओगे तो। कहाँ पे ए है, कहाँ पे बी है, कहाँ पे सी है, तो लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं इसीलिए, क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू देवनागरी लिपि। तो वो हम लोग देखेंगे। और आगे क्या है कि यूजेस ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, ये भी देखेंगे हम लोग। कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करना होता है, कहाँ पे स्मॉल लेटर यूज करना होता है, सब कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है। अगला क्या है कि क्या एक लेटर से एक वर्ड बन सकता है, क्या क्या एक वर्ड से एक सेंटेंस बन सकता है, क्या एक सेंटेंस से एक पैराग्राफ बन सकता है, तो ये हम लोग जानेंगे। इसमें मैं ऐसा नहीं कि स्किप कर दूंगा कुछ भी, मैं ये भी बताने वाला हूँ कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला आपको। अगला देखते हैं क्या है, व्हाट इज पेंग्राम। अब ये पेंग्राम क्या होता है उसको जानेंगे। इसको हम लोग कभी कभी पेनग्राम भी बोलते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आपके हिसाब से सुविधा लग रहा है, वो आप लोग बोलो। मैं यहाँ पे जब भी ऐसा टफ वर्ड आएगा तो मैं वहां पे लिख दिया करूंगा उसका प्रोनाउंसिएशन, आप इजीली उसको याद कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है। देखो अल्फाबेट जो होते हैं ना, वो 26 लेटर्स के ग्रुप को कहा जाता है। वो ABCDFG अल्फाबेट नहीं है, वो लेटर्स हैं। लेकिन जब ये 26 लेटर्स मिल जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, वर्णमाला, वर्णों का माला, मतलब 26 लेटर्स का एक सेट बन गया है। जैसे आपने फूल का माला देखा होगा, उसमें क्या होता है, पहले फूल को हम लोग एक गूंथ लेते हैं, उसका माला बना देते हैं, तो उसको हम लोग माला बोलते हैं, ना कि फूल बोलते हैं। लेकिन बना किससे, फूल से ही बना है। उसी तरह ये 26 लेटर्स का जो ग्रुप है वो लेटर से ही बना हुआ है, लेकिन उसको एक नाम दे दिया गया है अल्फाबेट। इसको मैं इजी तरीके से और बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, बहुत प्यारी लग रही है, चोटी बांधी हुई है। तो बच्ची सब जब चोटी बांधती है ना, बहुत अच्छी लगती है। मेरी एक भांजी भी, वो भी बहुत अच्छी लगती है, छोटी भी। तो क्या होता है, इसमें दो फायदे होते हैं। एक तो मम्मी पूरा निश्चिंत रहती है, कहीं भी खेलो कूदो कुछ करो, बाल से पूरा निश्चिंत हो जाता है आदमी। और छोटकी बच्ची से भी परेशान नहीं होती, इधर ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ता है। तो पता चला इसे से लड़की की तरह करते रहे हमेशा, अपना लटे सरियाते रह जाएगी। उसको बहुत खेलना कूदना रहता है, वो लोग को समस्या हो जाता है। वो लोग चोटी उसके लिए बेस्ट उपाय है। यहाँ पे देखो ये चोटी जो बना हुआ है, ये बाल से ही बना हुआ है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, चोटी। तो उसी तरह अल्फाबेट लेटर से ही बना है, लेकिन उसको 26 लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट नाम दे दिया गया। तो आगे देखते हैं अभी क्या, यहाँ पे देखो चोटी बांधी हुई है, तो देख के लग रहा है छोटी बच्ची है क्या। तो बड़े लोग भी चोटी बांधते हैं, चोटी नहीं बोल रहा हूं मैं, चोटी बोल रहा हूं। ठीक है, उसका मैं इंग्लिश बता देता हूँ चोटी का क्या होता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेड। यहाँ पे क्या होता है, BRAID। AI का जो प्रोनाउंसिएशन होगा ना, लॉन्ग ए की तरह होगा। जैसे ब्रेड, जैसे मेड होता है, जैसे पेड़ होता है, उस तरह इसमें भी ए का मात्रा है। लेकिन एक वर्ड और है, ब्रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटी बोलते हैं, या फिर ब्रेड जो मिलता है मार्केट में खाने वाला ब्रेड, वो हो गया।
तो उसमें क्या होता है BREAD, तो EA का साउंड जो होता है छोटा ई साउंड होता है उसमें, ब्रेड जैसे रेड, जैसे हो गया बेड, इस तरह से साउंड आता है। तो इसको कौन डिसाइड कौन करता है? तो एक सिस्टम बना हुआ है IPA करके, IPL नहीं है वो, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, ठीक है। IPA एक होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट करके, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं कोई भी वर्ड को, किसी भी लैंग्वेज की। तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं 26 लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। अब वो कौन कौन से होते हैं, उसको कैसे बोलना है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे बचपन में हम लोग बोलते आए हैं ABCDEFG ऐसे करके, वैसे ही बोलना है, इसमें कुछ यूनिक नहीं करना है, कुछ क्रांतिकारी नहीं करना है। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं, देखोगे आप वीडियो जाके उनका, वो बोलते हैं इसको ABCD मत पढ़ो, इसको अ ब स ड पढ़ो, मतलब कुछ यूनिक करना है भाई उनको। उनसे पूछो कोई जाके, सर एक बात बताइए, ए का तो 5-6 को उच्चारण होता है, ओ भी कभी बोला जाता है, कहीं पे आ जाता है, कहीं पे ए आ जाता है, कहीं पे ए आ जाता है। आपको दूसरा जो उच्चारण है, साउंड है, उससे कोई दुश्मनी है क्या सर? सी को देखो, स और क दोनों बोला जाता है, कैट में क बोला जाता है और आइसक्रीम में सौ बोला जाता है, तो का क से दुश्मनी था क्या आपको? हाँ, मतलब कुछ जो मन में आ रहा वही बता रहे, पगला रहे हैं बच्चा सबको। तो जैसा हम लोग बचपन में पढ़ते हैं वैसा ही पढ़ेंगे यहाँ पे, कुछ यूनिक नहीं करना है, कुछ क्रांतिकारी नहीं करना है, ठीक है, यही सही है। तो इसको कैसे पढ़ना है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जेड को कभी कभी क्या बोला जाता है? जी भी बोला जाता है अमेरिकन एक्सेंट में, तो जेन जी हम लोग बोलते हैं ना, तो वो जेन आगे में जेड लगा रहा था, उसको हम लोग जेन जी पढ़ते हैं। और ये जेन जी लोग बहुत खतरनाक है। आजकल एक मूवी आया हुआ है सैयारा, सब जा रहा है देखने के लिए, कोई अकेले जा रहा है, कोई साथ में मिलके जा रहा है, आप लोग को पता ही। और वहां पे जाके इसका रोना धोना स्टार्ट हो जा रहा है सबका, कोई बेहोश हो जा रहा है, कोई छाती पीटना स्टार्ट कर दे रहा है, किसी किसी को तो CPR देना पड़ जा रहा है, उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है। देख लो कैसा माहौल बना के रखा है ये लोग। तो ऐसा नहीं करना है। इन लोगों का पता क्या है, पूरा इमोशन जो है पूरे टॉप सरफेस पे रहता है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, किसी भी बात पे मैनिपुलेट हो जाता है ये लोग। तो तुम लोग का फीलिंग्स हमको समझ में आ रहा है, होता है कभी कभी। कभी कभी आप अरिजीत सिंह का अगर गाना सुनोगे ना, अगर आप सिंगल भी हो, आपका ब्रेकअप नहीं भी हुआ है, फिर भी आपको लगेगा कि ब्रेकअप हो गया क्या, अलग ही जोन में आप चले जाते हो। तो इस मूवी में भी ऐसा ही हुआ होगा, मान के चलो किसी के साथ रियलिटी में भी हुआ होगा, तो वो एक लाइफ का पार्ट था, वो अब निकल गया, उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो भाई, बहुत कुछ करना है, देश में बहुत सारा समस्या है, ये कौन करेगा? तो इसको यूथ को ही करना है, हम लोग को ही करना है। और ऐसे अगर तुम लोग करोगे, हाँ दिक्कत है। बाबूजी गांव में कुदाली पार रहा है, तुम्हारा इधर रुलाई चल रहा, गजबे नौटंकी किए हो तुम लोग। ये सब नहीं करना है, पढ़ाई करना है और कुछ ना कुछ अच्छा करना है, ठीक है। तो आगे देख रहे हैं क्या है? ये जो 26 लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट, इसको दो टाइप में बांटा गया है। पहला तो हो गया वाउल्स, दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट। इसको वाउल्स क्यों पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट क्यों बोलते हैं? पहले तो हम लोग बोलते थे वावेल्स, कॉन्सोनेंट्स। देखो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है वाउल्स और कॉन्सोनेंट। तो आपको आज से यही बोलना है, वाउल्स कॉन्सोनेंट, ठीक है, वाउल्स और कॉन्सोनेंट। तो वाउल्स में क्या क्या आता है? ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है, और जो बाकी 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट हो जाता है। तो मैंने बताया था आपको कि वाई और डब्ल्यू को कभी कभी वॉल्स की तरह ट्रीट करते हैं, कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो कब कैसे ट्रीट करते हैं वो हम लोग अभी जानेंगे। तो देखो वाई को एज ए कॉन्सोनेंट कब ट्रीट करते हैं? जब वाई का साउंड किसी वर्ड के शुरुआत में यो आए तो उसको एज ए हम लोग कॉन्सोनेंट यूज करते हैं। जैसे हो गया क्या, देखो यस, यस में देखो वाई का साउंड क्या आ रहा है, यो। येलो में देखो वाई का साउंड क्या आ रहा है, यो। उसी तरह वाई को एज ए वॉल्स कब यूज करते हैं? जब किसी वर्ड के शुरुआत में नहीं, बीच में हो सकता है या फिर लास्ट में हो सकता है, उसका साउंड आई आए, हर्षी आए, दीर्घ आए, तो उसको हम लोग एज ए वॉल्स यूज करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे यहां पे आप देखो क्राई, क्राई में आई का साउंड आ रहा है, वो मैंने लिखा है यहां पे, आप देखो। उसी तरह जिम में देखो
GYM, इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, हर्षी का साउंड आ रहा है। और हैप्पी में देखो दीर्घी का साउंड आ रहा है। तो इन सब जगहों पे वाई को एज ए वॉल की तरह यूज किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग डब्ल्यू के साथ क्या है, इसको भी कभी कभी एज ए कॉन्सोनेंट की तरह यूज किया जाता है, कभी कभी एज ए वॉल की तरह यूज किया जाता है। तो कब कैसे यूज किया जाता है वो मैं बता देता हूं आपको। देखो एज ए कॉन्सोनेंट कब होगा ये, जब डब्ल्यू का साउंड किसी भी वर्ड के शुरुआत में वो आए तो उसको एज ए कॉन्सोनेंट की तरह यूज करेंगे। कैसे, एग्जांपल में बताता हूं आपको। तो यहाँ पे क्या है एग्जांपल में, पहला एग्जांपल है वाटर और दूसरा क्या है विंडो। ये दोनों जगह पे आप देखो डब्ल्यू का साउंड क्या आ रहा है, वॉ की तरह। तो यहाँ पे डब्ल्यू एज ए कॉन्सोनेंट यूज किया गया है। और डब्ल्यू को एज ए वॉल कब यूज करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखो अगर किसी वर्ड के शुरुआत में नहीं, बीच में हो या लास्ट में हो, डब्ल्यू और कोई वॉल मिलके अगर संयुक्त स्वर का उच्चारण बना लेता है तो उस समय उसको हम लोग एज ए वॉल यूज करते हैं। कैसे, देखो एग्जांपल में काऊ हो गया, हाउ हो गया, नाउ हो गया। यहाँ पे ओ और डब्ल्यू मिला के क्या बना रहा है, आउ। तो ये एक वॉल साउंड है, तो इसको एज ए वॉल यूज करते हैं हम लोग। तो वाई और डब्ल्यू को क्या बोला जाता है, सेमी वॉल। सेमी को देखो कभी कभी सेमाई भी बोलता है बहुत सारे लोग, तो दोनों सही है, सेमी भी बोल सकते हो, सेमाई भी बोल सकते हो। आपको जो भी अच्छा लग रहा है, आप जो भी प्रीफर कर रहे हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या ये 26 लेटर्स जो है इंग्लिश अल्फाबेट के, उसको दो तरह से लिखा जाता है, एक अपर केस में एक लोअर केस में। जैसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में, तो वो मैं यहाँ पे लिख के बता दिया, आप लोग देख लो इसको। ठीक है, कैपिटल में कैसे लिखा जाता है और स्मॉल में कैसे लिखा जाता है, ये हो गया। आगे देखो क्या है हिंदी अल्फाबेट, इसमें 52 लेटर्स होते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और भी होते हैं लेकिन उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है। फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया, आप लोग देख लेना एक बार कौन कौन से लेटर्स और होते हैं, लेकिन हम लोग को बस 52 पे ही ध्यान देना है, वो ही काम आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, कुछ नुक्ता वाले लेटर्स होते हैं, तो उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो स्वर कौन कौन से होते हैं ये सबको पता है, हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं। अ से लेकर अ तक ये 13 लेटर्स जो होते हैं वो स्वर होते हैं। उसका हम लोग हिंदी उच्चारण देख लेते हैं पहले, उसके बाद रोमन स्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे उसको वो भी देखेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हम लोग अपना नाम लिखना सीखेंगे। और कहीं पे भी अगर मैसेज करना होगा तो यही से शुरुआत होगा इसका। ठीक है, तो ध्यान दे के आप लोग को सीखना है। तो इसका हिंदी उच्चारण कैसे होगा एक एक करके देखो। जैसे अ हो गया, आ हो गया, हर्ष ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, हर्ष ऊ हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, री हो गया, री हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, अंग हो गया और अह हो गया। ये हर्षी दीर्घी मैंने क्यों बोला, क्योंकि वहां पर देखो छोटी और बड़ी ई का मात्रा है वो। अगर आप चाहोगे तो ई और ई भी बोल सकते हो, लेकिन उससे स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे ही पढ़ते थे बचपन में, मैंने भी पढ़ा है। आप लोग कैसे पढ़े वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। लेकिन मैंने उसको क्लैरिटी के लिए ये चीजें बोली है। अब इसका रोमन स्क्रिप्ट कैसे लिखे, ओ को ए लिखते हैं हम लोग, आ को डबल ए भी लिखते हैं, कभी कभी ए भी लिख देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है सर? तो देखो क्या होता है ना, प्रैक्टिकली जब हम लोग लिखते हैं तो कुछ वर्ड जो है एग्जैक्ट रोमन स्क्रिप्ट में आप लिखोगे तो थोड़ा बल्कि हो जाता है। उसको सिंपल बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग लिख देते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट रोमन स्क्रिप्ट डबल ए ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखो हर्षी के लिए आई हो गया, दीर्घी के लिए डबल ई होगा, लेकिन उसको कभी कभी आई भी लिख देंगे। उसका मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा आगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो हर्षऊ के लिए क्या लिखेंगे, यू। दीर्घ के लिए क्या लिखेंगे, डबल ओ और यू भी लिख देते हैं कभी कभी। उसके बाद री के लिए क्या लिखेंगे, आर आई, और री के लिए क्या लिखेंगे, आर डबल ई। तो ये जो री है इसको पहले यूज करते थे हिंदी में, लेकिन अभी मॉडर्न हिंदी में इसको यूज नहीं किया जाता, इसे हटा दिया गया। इसको मैंने रेड कर दिया है। तो आप लोग को बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये भी लेटर होता है। ठीक है, आगे देखो ए के लिए ई हो गया, ए के लिए ए आई हो गया, ओ के लिए ओ हो गया, औ के लिए ए यू और ओ यू दोनों यूज करते हैं। ठीक है, अंग के लिए ए एन और ए एम दोनों यूज करते हैं, और अह के लिए ए एच हो गया। तो ये कंप्लीट स्वर मैंने बता दिया उसका उच्चारण के साथ, और रोमन स्क्रिप्ट भी। तो इसको आपको देखना है बार बार और प्रैक्टिस करना है। आगे देखो क्या है,
व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 33 होते हैं। तो उसको एक एक करके हम लोग जानते हैं। आप लोग पहले से ही पढ़ा हुआ है, जैसे कौवर्ग हो गया, चौवर्ग हो गया, टौवर्ग हो गया, तौवर्ग हो गया, पौवर्ग हो गया, उसके बाद यो से लेके ह हो गया। तो इसका एक एक करके हम लोग हिंदी उच्चारण देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका रोमन स्क्रिप्ट भी देखेंगे। तो कौवर्ग में कौन कौन से लेटर आते हैं? जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया। चौवर्ग में कौन कौन से आते हैं? च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया और यो हो गया। और टो वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया और नो हो गया। तो वर्ग में तो, थ, द, भ, नो। प वर्ग में प, फ, ब, भ, मो। और उसके बाद य, र, ल, व, तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये सारे 33 व्यंजन है। इसको रोमन स्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे? देखो, जब शुरू में हम लोग पढ़ते थे तो कैसे याद करते थे? के से क, के से ख, जी से ग, जी एस से घ। लेकिन उसमें पूरा क्लैरिटी के साथ नहीं बताया गया था। यहाँ पे मैं पूरे क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूँ, क्योंकि इसको हम लोग को यूज करना है अभी। जैसे क को आप बोलते हो, उसमें ए का साउंड आता है। देखो, क, ख, ग आ रहा, तो उसमें सब जगह ए इंक्लूड करना है। जैसे के से क, के एच से ख, जी ए से ग, जी एच से घ, ऐसे करके सारा मैंने लिखा हुआ। सब बोलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आप लोग इसको देखना, ठीक है, और प्रैक्टिस करना। इसमें सिर्फ दो ऐसे लेटर्स हैं जिसको दो तरीके से लिखा जाता है। एक हो गया अ, एक हो गया व। अ को पीएचए के तरीके से भी लिखा जाता है और एफए के तरीके से भी लिखा जाता है, और व को वीए भी लिखा जाता है और डब्ल्यूए भी लिखा जाता है। तो इसको उदाहरण के साथ हम लोग आगे देखेंगे कि कहाँ पे पीएचए यूज किया जाता है, कहाँ पे एफए यूज किया जाता है, कहाँ पे वीए यूज किया जाता है, कहाँ पे और डब्ल्यूए यूज किया जाता है। इसका आप लोग को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आगे देखो क्या है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। अक्ष, तर, ज्ञ, स्र। इसको रोमन स्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं? के एस एच ए अक्ष, टी आर ए ट्र, जी वाई ज्ञ और एस एच आर ए स्र। उसके बाद देखो क्या है, नुक्ता वर्ण। तो एनसीईआरटी में सिर्फ 2 लेटर्स जो है उसको ऐड किया गया है, एक र, एक ध। एक बड़ा वाला हो गया, एक पढ़ना वाला। तो दोनों का लिखा हुआ रोमन स्क्रिप्ट भी, जैसे र का आर ए और र का आर एच ए। ये आप लोग देख लेना और याद कर लेना इसको, ठीक है। बाकी कुछ क्लासिकल और रेयर लेटर्स होते हैं, उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि जरूरत नहीं थी हम लोग को, ठीक है। आगे देखो क्या है। आ को कभी कभी हम लोग डबल ए भी लिखते हैं और ए भी लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा समझना ध्यान से। इसमें ये होता है ना कि हिंदी एक फोनेटिक लैंग्वेज है। फोनेटिक लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि कोई अगर लेटर है तो उसका एक ही साउंड होगा। जैसे अ है तो उसको अ ही बोलेंगे हम लोग, क है तो क ही बोलेंगे, च है तो च ही बोलेंगे, उसका कोई दूसरा साउंड नहीं हो सकता। लेकिन इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। उसमें अगर आप देखोगे कोई लेटर है तो उसका एक से ज्यादा भी साउंड होता है। ए को ही देख लो आप लोग, 4-5 तरीके से हम लोग उसको बोल सकते हैं। और भी कभी कभी बोलते हैं, आ भी कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी ए भी बोला जाता है, कभी कभी ए भी बोला जाता है, कभी कभी ए और भी बोला जाता है, और भी बोला जाता है। सी को देख लो आप लोग, कभी सौ बोलते हैं, कभी कौ बोलते हैं। कैट में कौ बोलते हैं और आइसक्रीम में सौ बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो उसको याद करना पड़ता है वर्ड के हिसाब से, कहाँ पे कौन सा प्रोनाउंसिएशन आएगा, कौन सा साउंड आएगा। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। तो इसको जब हम लोग देवनागरी लिपि को रोमन स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, IAST करके, इंटरनेशनल अल्फाबेट ऑफ संस्कृत ट्रांसलिटरेशन। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग करते हैं। तो उसमें क्या है ना, एक्चुअल डबल ए ही होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल हिंदी में लिखते हैं तो कभी कभी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग डबल ए के बदले ए लिख देते हैं, क्योंकि वो इजी होता है और सिंपल दिखता है, थोड़ा बल्कि नहीं दिखता है। बस यही कारण है और कुछ भी नहीं कारण है। तो इसमें कोई गलत नहीं, आप लिख सकते हो। ये चीजें एक्सेप्टेड है और ये नॉर्मलाइज हो चुकी है, लोग मतलब समझ जाते हैं। कभी कभी दिक्कत होता है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि आपको कब डबल ए लिखते हैं और कब ए लिखते हैं। देखो, आरब में आ के बदले डबल ए लिखा गया है, वहीं आनंद में आ के बदले सिर्फ ए लिखा गया है। और भी एग्जांपल मैंने लिखे हैं, उसको आप लोग देखना, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। दीर्घ ई को डबल ई लिखते हैं और कभी कभी आई भी लिखते हैं, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे एक एग्जांपल है नीरज। अब कोई अगर लिखना चाहेगा तो उसका एक्चुअल जो ट्रांसलिटरेशन होगा रोमन स्क्रिप्ट में लिखाएगा वो होगा NEERAJ। लेकिन कोई क्या करता है ना, NIRAJ लिख देता है। लिखने का तो लिख सकता है, कोई गलत नहीं उसमें। लेकिन सामने वाला को अगर आप दोगे, मान चलो कोई डॉक्यूमेंट का काम करवाने जाना है या फिर कोई फॉर्म भरने जाना है,
तो वो क्या करेगा ना, अपने हिसाब से लिख देगा, फिर गलती हो जाएगा आपको, आप सुधारते रह जाइएगा। ये सरकारी बाबू तो किसी का सुनता नहीं, ये लोग बिजनेस बना के रखा था पहले। पहले गलती करना है, फिर आके सुधारो करो, फिर उसका पैसा खाएंगे हम बैठ के, पूरा मस्त चाय पान नाश्ता चलेगा, बिंदास बैठे रहेंगे। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कितना तकलीफ में है, क्या परेशानी में है, कितने दिन से लाइन में लग के आ रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको, बस अपना काम होना चाहिए। तो इन लोगों का पूरा मन बढ़ा हुआ है। अब जाओगे अगर तो कभी इस काउंटर पे भेजेगा, कभी उस काउंटर पे भेजेगा, बस दौड़ाते रहेगा आपको, बोलेगा कल आइए, परसों आइए, ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट नहीं है, 75 वो बहाना बनाते रहेगा। तब तक बहाना बनाएगा जब तक कि आप उसको नीचे से पैसा ना दे दे। ऐसा हालत है बिहार का। तो इन लोग का मन बढ़ा कैसे? क्योंकि हम ही लोग मन बढ़ा के रखे हैं लोगों को, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो लोग सरकारी नौकरी को एक तरह से सबसे ऊपर मानता है, उसके अलावा ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई स्टार्टअप का कल्चर है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। जिसको भी कमाना है वो बाहर जाके कमाता है अपना। वहां क्या तकलीफ हो रहा है आप जानिए रहो, एक से सब नेता वहां पे भी है जिसको एको को सीट नहीं मिला है, जनता पूरा नकार दी है उसको। वो अपने ये कुछ गुंडे कार्यकर्ता से लोगों को पिटवाते हैं, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, दोनों मुद्दा बना के लड़वाना उनका काम है। अंग्रेज चले गए, वो लोग भी डिवाइड एंड रूल किए थे, बस रंग बदला इन लोगों का। और वही लोग है, इन लोग नेता सब, बस जहां भी गैप दिखेगा इसको लड़वाना स्टार्ट कर देगा। और जनता भोली होती है, वो थोड़ी देर के लिए बहकावे में आ जाती है, बाद में पता चलता है उसको रियलिटी, लेकिन तब तक सब कुछ हो गया रहता है। तो आज जो वो लोग कर रहा है, उससे जाके कोई पूछे, वहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, वो हिंदी में बोलता है, हिंदी में मूवी बनाता है, काहे नहीं कुछ बोल लेते हो? है हिम्मत नहीं है? बस लाचार आदमी जो गरीब है, वो जो काम करने गया है, उसको बस टॉर्चर करना है, वही तुम्हारा औकाते है, और कुछ नहीं कर पाओगे तुम वैसे भी। अब गुंडा बन रहा है बिहार में, एक से एक गुंडा है भाई। यहाँ पे गुंडाई नहीं करना था उसको, इसलिए तो वहां पे गया वो कमाने के लिए बेचारा, और वहां पे तुम उसको गुंडाई सिखा रहे हो। हाँ, बिहार यूपी वाला जब अपने पे आ गया ना तो पूरा तुम लोग का हालत खराब कर देगा। लेकिन वहां के लोग ऐसे नहीं है, वो लोग बहुत सपोर्टिव नेचर के होते हैं। मेरे कुछ मित्र है महाराष्ट्र से, आपको बिलीव नहीं होगा, वो हम लोग से अच्छा हिंदी बोल लेता है। अरे उनका इतिहास ही आप देखो ना, छत्रपति शिवाजी महाराज को देख लो, उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी, हिंदुत्व के पुनरुत्थान के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, तोड़ने में लगा हुआ है। तो महाराष्ट्र के लोगों ने तो उनको अपना जगह दिखा दिया है भाई, 0 सीट देके। तो ये लोग बस चुनाव के समय में बस थोड़ा बहुत फड़फड़ाता है, फिर शांत हो जाता है। और आश्चर्य लगेगा आपको ये जान के, इसके दादा परदादा अगर आप इन नेतवन सबका पूछोगे तो बिहार से था। देख लो, गजब टोपीबाज है। लेकिन बिहार के लोगों को भी ये समझना होगा, आप लोग इतना परेशान होके जाते हो बाहर, टिकट नहीं मिलता रहता है ट्रेन का, 2-2 दिन तक लाइन में लगा रहता है बेचारा से। अगर उसका परेशानी आप सुनोगे ना, आपको बहुत पीड़ा होगा। आजकल वो लोग फ्लाइट से जा रहा है, कैसे? तो गाँव में कर्जा ले लेता है 5% 6% इंटरेस्ट पे, महीने का बात कर रहा हूं मैं, और वहां जाता है, वहां से साधाते रहता पैसा, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो इस बार चुनाव आने वाला है बिहार में, तो जो शिक्षा पे बात करे, रोजगार पे बात करे, विकास पे बात करे, उसको आप वोट दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बड़ा पार्टी से है या फिर हमारे जाति का है उसी को देंगे वोट। जो आपके लोकल एरिया में काम करेगा उसको वोट दीजिएगा, और वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि कौन अच्छा आपके लिए, कौन बुरा है। तो ध्यान से दीजिएगा इस बार। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है योगी जी का। देखो, योगी जी का तो जलवा है ये यूपी में, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको। उसमें गौ में दीर्घी का लगा हुआ है और जौ में भी दीर्घी का लगा हुआ है, लेकिन हम लोग लिखते क्या है स्पेलिंग में आई, जबकि होना क्या चाहिए था डबल ई। तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड बन गया है और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ये मतलब खुद पता रहता है लोगों को, अगर आप योगी जी लिखोगे तो आई ही लिखता है, ठीक है, लेकिन उसका साउंड क्या आएगा दीर्घी का, डबल ई आएगा। तो एक रूल है, अगर दीर्घी का मात्रा लास्ट में आता हो किसी भी नाम के वर्ड के, तो उसको आई लिखते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली हम लोग ऐसा करते हैं। जैसे आप लोग देख लो, कुमारी में रॉ पे दीर्घी का लगा हुआ है लेकिन आई लिखते हैं हम लोग वहां पे। देवी में देखो दीर्घी का लगा हुआ है लेकिन आई लिखते हैं हम लोग। तो ये आप लोग को समझ में आ गया है। आगे देखते हैं क्या है। दीर्घ ऊ को डबल ओ भी लिखते हैं और यू भी लिखते हैं कहीं कहीं पे,
जैसे उसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, पूनम, पूनम में दीर्घ ऊ का लगा हुआ है, लेकिन वहां पे POONAM लिखा हुआ मैंने, लेकिन वहीं पे सूरज में दीर्घ ऊ का लगा हुआ है, लेकिन SURAJ लिखते हैं, देख रहे हो आप। तो ये चीज आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि SOORAJ नहीं होगा, होगा एक्चुअल जो उसका साउंड है तो वो OO ही होगा, ठीक है, लेकिन यूज करने लगे हम लोग तो ये चीजें अब कॉमन हो गई है, लोग खुद ब खुद जान जाते हैं हाँ भाई सूरज मतलब दीर्घ ऊ का ही है, ठीक है। आगे देखो क्या है, औ को हम लोग AU भी बोलते हैं, OU भी बोलते हैं। उसका एग्जांपल देखो आप लोग, गौरव, गौरव को GAU, वहां पे औ के बदले AU लिखा मैंने, लेकिन कोई कोई गौरव को OU भी लिख देता है, GOURAV, तो गलत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल्स है तो आप लोग देखना उसमें। आगे देखो आप लोग क्या है, अंक को दो तरीके से लिखते हैं, एक हो गया AN, एक हो गया AM। कैसे, देखो मेरा ही नाम ले लो, अंकुर में अंग लगा हुआ है, ANKUR होगा, लेकिन अंबर में देखो अम का साउंड आ रहा है तो AMBAR होगा। तो कहां पे कैसा साउंड आ रहा है उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, फ को PHA भी लिखेंगे और FA भी लिखेंगे। उसका एग्जांपल देख लो आप लोग, जैसे फूलवती में PH लिखा गया है, वहीं पे फकीर में FA लिखा गया है, देख लो आप। और भी एग्जांपल उसको देखना आप लोग। आगे देखो क्या है, व को VA भी लिखेंगे और WA भी लिखेंगे। उसका एग्जांपल देख लो आप लोग, वरुण है, वहां पे VA लिखा गया है व के बदले, और वहीं पे वसीम है, वहां पे WA लिखा गया है व के बदले। तो इसको और भी एग्जांपल से आपको समझना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देखना इसको। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, पूरे बेसिक से समझेंगे कि देवनागरी लिपि को कैसे रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए। इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है हिंदी के अल्फाबेट को कैसे हम लोग रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, उसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है और याद करना है। अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, रमन कुमार। इसमें कौन कौन से लेटर्स है हिंदी अल्फाबेट के, र है, मो है, नो है, और कुमार में के में हर्षु का मात्रा लगा हुआ है, मो में आ का मात्रा लगा हुआ है, लास्ट में र है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो र के बदले हम लोग लिखेंगे RA, मो के बदले लिखेंगे MA, नो के बदले लिखेंगे NA, और उधर के में हर्षु का मात्रा लगा हुआ है तो KU लिखेंगे, और मो में आ का मात्रा लगा हुआ है तो MA लिखेंगे, और लास्ट में RA लिखेंगे र के बदले। तो इसमें आप देखना, अगर आप उच्चारण करोगे तो रमन, नो में ओ का मात्रा नहीं आता है, वहां पे साइलेंट होगा, तो वो ए नहीं लिखेंगे हम लोग। प्रैक्टिकली जब हम लोग लिखते हैं तो वो ए को काट देते हैं, लिखते ही नहीं। उसी तरह कुमार में आप देखोगे लास्ट में रो में ओ का मात्रा नहीं आता है, देखो बोल के आप कुमार आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी एक काट देंगे हम, RA नहीं लिखेंगे। अब एक बात और बच जाता है कि यहाँ पे मैंने मो में जो आ का मात्रा था उसके लिए AA लिखा है, तो मैंने आपको बोला था कि आ को कभी कभी AA भी लिखते हैं और कभी कभी ए भी लिखते हैं, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखो अगर AA लिख देते हैं तो कैसा स्पेलिंग हो जाएगा, KUMAAR, कुमार, ठीक है। हिंदी में उच्चारण यही आ रहा है इसका, कुमार का आ का मात्रा लगा हुआ, लेकिन ये थोड़ा बल्कि दिख रहा है क्या। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या किया कि AA ना लिख के सिर्फ ए लिखा है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है पीछे, वो आप देख लेना उसको, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, RAMAN, रमन, KUMAR, कुमार। कितना सिंपल था, बहुत इजी था। अभी दूसरा एग्जांपल आप लोग देख लो, दिलखुश कुमार। इसमें कौन कौन से लेटर्स है, दो है उसमें हर्षी का मात्रा लगा हुआ है, लो है, उसके बाद ख है उसमें हर्षु का मात्रा लगा हुआ है, और तालब सो है, और कुमार है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो दो में जो हर्षी का मात्रा लगा हुआ है उसमें DI हो जाएगा, और लॉ के बदले LA हो जाएगा, और ख के बदले KHA हो जाएगा, लेकिन वहां पर हर्षु का मात्रा लगा हुआ है तो ए नहीं लगेगा, वहां पे KHU हो जाएगा, और लास्ट में क्या है तालब SHA हो जाएगा, और कुमार का तो मैंने बता दिया आपको। तो इसमें देखो आप, मैंने बोला है कि L के आगे भी ए लगाना है, ठीक है, और KHUSHA लिखा हुआ है मैंने, लेकिन इसका उच्चारण देखो आप लोग, दिल खुश, लॉ के आगे ओ नहीं आ रहा है और ना ही सौ के आगे ओ का मात्रा आ रहा है, तो क्यों लगाए भाई हम, वो ए को काट देंगे हम लोग, सिर्फ लिखेंगे DIL, दिल, KHUSS खुश, और KUMAR कुमार। सिंपल था। उसी तरह अगला एग्जांपल देखो, शैली कुमारी। इसमें क्या है, सौ में ए का मात्रा लगा हुआ और लॉ में दीर्घी का मात्रा लगा हुआ, और कुमारी में
को है उसमें हर्षु का मात्रा लगा हुआ है, और मो में आ का मात्रा लगा हुआ है, और रॉ में दीर्घी का मात्रा लगा हुआ है। इसको लिखते हैं हम लोग। देखो तालब सौ के लिए एस एच ए होगा, लेकिन यहाँ पे तो ए का मात्रा लगा हुआ है, तो से एस एच ए आई हो जाएगा। ए के लिए ए आई लिखते हैं हम लोग, और लॉ में दीर्घी का मात्रा लगा होता है, एल डबल ई हो जाएगा, और कुमारी के लिए के यू एम ए आर आई हो जाएगा, दीर्घी का मात्रा लगा हुआ लास्ट में। तो मैंने एक रूल बताया था आपको कि अगर दीर्घी का मात्रा लास्ट में आता है तो उसको हम लोग आई लिखते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पे देखो शैली में लॉ में दीर्घी का मात्रा लगा हुआ लास्ट में, लेकिन यहाँ पे डबल ई मैंने लिखा। ये कैसे हो गया? देखो आई भी आप लोग लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा, तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लो क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डबल ई लिखा हुआ है, शैली कुमारी, हो गया, इतना सिंपल था। उसी तरह एक नाम आता है कृतिका कुमारी, इसको कैसे लिखेंगे? तो क में री का मात्रा लगा हुआ है, और त में हर्षी का मात्रा लगा हुआ है, और क में आ का मात्रा लगा हुआ है, और कुमारी। तो इसको आप लिख के देखो। री के बारे में मैंने बताया था आपको, आर आई लिखना है, तो के आर आई हो जाएगा, तो में हर्षी का मात्रा लगा हुआ है तो टी आई हो जाएगा, और फिर लास्ट में का लगा हुआ तो के हो जाएगा, और ए हो जाएगा। डबल ए नहीं होगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं, होना चाहिए था डबल ए, लेकिन ये चीजें थोड़ा अजीब लगेगा देखने में, इसलिए हम लोग ने सिर्फ ए लिखा है, कृतिका कुमारी, के यू एम ए आर आई। बहुत सिंपल था। अभी हम लोग को क्या करना है आगे, यूजेस ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। तो इसको हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कहाँ पे स्मॉल लेटर का यूज करना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज करना है। तो इसमें पहला रूल है कि अगर कोई सेंटेंस को आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा हमेशा, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको, दिस इज ए बॉक्स, इसमें टी हमेशा कैपिटल में होगा क्योंकि वो पहला लेटर है सेंटेंस का। दूसरा एग्जांपल देख लो, व्हेन डिड यू कम, इसमें डब्ल्यू हमेशा कैपिटल में होगा क्योंकि वो पहला लेटर है उस सेंटेंस का। दूसरा रूल देख लेते हैं, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको कहते हैं हिंदी में। इसका डेफिनेशन देख लो आप लोग, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी क्रिएचर, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। हिंदी में क्या होता है? किसी भी विशेष प्राणी, स्थान और वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लो आप लोग, जैसे राम है तो ये एक प्राणी का नाम हो गया, इसका पहला लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा, आर। उसी तरह स्थान का नाम देख लो, मथुरा, तो उसका एम हमेशा कैपिटल में होगा। जैसे पटना हो गया, पटना का पी हमेशा कैपिटल में होगा। उसी तरह वस्तु में देख लो, उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये मेरे सामने एक डिक्शनरी है और ये डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड का है, तो वो जो है हमेशा कैपिटल में होगा। आप देख लो यहाँ पे हमेशा कैपिटल में होगा। अब अगला देख लेते हैं क्या है रूल। पोयम का हर एक लाइन कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होगा। उसका मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, आप देखो, दिस कोट इज रैग्ड एंड ब्लोन अवे, ही ड्रॉप्स हिज हेड एंड ही नोज नॉट व्हाई। इसमें जो पहला लेटर है हर एक लाइन का देख लो आप लोग, वो हाईलाइट मैंने कर दिया यहाँ पे, हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। समझ रहे हो आप? उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला रूल क्या है। कोई भी एब्रिविएशन अगर हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कैपिटल में ही लिखेंगे, संक्षिप्त शब्द हमेशा। जैसे पीक्यू हो गया तो उसको क्या लिखेंगे? पी भी कैपिटल में लिखेंगे, टी भी कैपिटल में लिखेंगे, ओ भी कैपिटल में लिखेंगे। अगर डॉट लगाना हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना हो तो नहीं लगा सकते हो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती है, आजकल नहीं भी लगाते हैं। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग आप लोग नहीं भी लगा सकते, ठीक है। दूसरा देखो यूएसए, यूएसए में यू कैपिटल में लिखेंगे, एस कैपिटल में लिखेंगे और ए भी कैपिटल में लिखेंगे। डॉट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है क्या प्रीफर करते हो आप, ठीक है। आगे देखो क्या है, सप्ताह और महीने का नाम जो है उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा। जैसे हम लोग संडे बोलते हैं तो एस कैपिटल में लिखा जाएगा, मंडे में एम कैपिटल में लिखा जाएगा, जनवरी में जे कैपिटल में लिखा जाएगा, फरवरी में एफ कैपिटल में लिखा जाएगा। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला रूल देख लेते हैं क्या। डिग्री और एकेडमिक टाइटल्स जो होते हैं उसको हम लोग कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। जैसे बीए हो गया तो बी कैपिटल में होगा, ए कैपिटल में होगा। एलएलबी हो गया, एल कैपिटल में होगा और फिर एल कैपिटल में होगा और बी भी कैपिटल में होगा। और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे बीटेक लिखेंगे तो बी कैपिटल में होगा, उसके बाद टी कैपिटल में होगा और ई सी एच स्मॉल में होगा। डॉट आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद अगला रूल देखते हैं क्या है। भगवान के नाम और उसके लिए जो हम लोग प्रोनाउन कभी यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग उसको कैपिटल में लिखेंगे पहला लेटर। जैसे गॉड हो गया, GOD, तो जी कैपिटल में होगा। उसके लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज करते हैं, प्रोनाउन मैं आगे चलते समझाऊंगा, तो
उसमें क्या करते हैं, जैसे हिज हो गया तो एच कैपिटल में लिखेंगे, हर हो गया तो एच कैपिटल में लिखेंगे। समझ में आ रहा? ठीक है, अगला रूल देखते हैं क्या है। जो ये वर्ड आई है ये हमेशा कैपिटल में रहेगा, चाहे कहीं पे हो, शुरुआत में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, कहीं पे आपको आई कैपिटल में ही लिखना है। आज से डाल लो ये दिमाग में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लो आप लोग, आई एम ए गुड बॉय, तो आई हमेशा कैपिटल में होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, हाउ कैन आई हेल्प यू, ये तो बीच में आई, फिर भी इसको कैपिटल में ही लिखेंगे हमेशा, ठीक है। अगला रूल देखते हैं हम लोग क्या है। किसी भी लेटर्स को अगर हम लोग लिखते हैं उसका सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन और क्लोजिंग मतलब समापन, दोनों का शुरुआत कैपिटल लेटर से ही करते हैं। जैसे डियर सर लिखना है तो डी कैपिटल में होगा, डियर मैम लिखना है तो डी कैपिटल में होगा, और लास्ट में योर सिंसियरली लिखना है तो वाई कैपिटल में होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, आप लोग देखना और भी है इसमें। अगला रूल देखते हैं हम लोग क्या है। त्योहार हो गया या फिर कोई विशेष दिन हो गया या फिर कोई ऐतिहासिक घटना हो गया, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। जैसे गांधी जयंती हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर से ही शुरू करेंगे। अगला देखते हैं रूल क्या है। कोटेशन मार्क के अंदर जो है पहला लेटर वो कैपिटल में होगा। ये कोटेशन मार्क हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के ग्रामर पोर्शन में। अभी इतना जान लो कि अगर इसके अंदर हम लोग कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है, ही सेड, और कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, तो डी कैपिटल में होगा वहां पे, ठीक है। अगला रूल देखते हैं क्या है। किसी भी कहानी, कविता, निबंध या किताब के शीर्षक जब हम लोग लिखते हैं ना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे, जैसे आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया। अगर वो शुरुआत में आता है तो उसको कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन अगर वो शुरुआत में नहीं आता है तो उसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे, वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसको एग्जांपल से आप समझो कैसे। यहाँ पे पहला एग्जांपल है द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन चिल्ड्रन। इसमें दी एक आर्टिकल है लेकिन ये पहले आ गया तो टी कैपिटल में लिखा जाएगा। इम्पैक्ट में आई कैपिटल में लिखा जाएगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है उस टाइटल का। ऑफ क्या एक प्रीपोजिशन है तो वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा क्योंकि ये बीच में आ रहा है। टेलीविजन में टी कैपिटल में होगा। ऑन एक प्रीपोजिशन है तो उसको स्मॉल में ही लिखा जाएगा। चिल्ड्रन में सी कैपिटल में होगा, ठीक है। दूसरा देखो आप लोग एग्जांपल, वार एंड पीस। वार में डब्ल्यू कैपिटल में लिखा जाएगा। एंड एक कंजंक्शन है लेकिन ये शुरू में नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। पीस में पी कैपिटल में होगा। तो कितना इजी था, समझ में आ रहा, ठीक है। तो अगला रूल देखते हैं हम लोग क्या है। जैसे कोई सरकारी विभाग हो गया या फिर संस्था हो गया या फिर उच्च पद का जो आधिकारिक नाम होता है उसको अगर हम लोग लिखते हैं तो हर एक शब्द का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल में ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे सरकारी विभाग है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो एम भी कैपिटल में होगा और ई भी कैपिटल में होगा। उसी तरह इसको देख लो आप लोग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये क्या एक संस्था का नाम है, उसमें डी कैपिटल में होगा, ए कैपिटल में होगा और ई भी कैपिटल में होगा। तीसरा एग्जांपल देख लो आप लोग, द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये क्या है एक उच्च पद का जो आधिकारिक नाम होता है ना वो है। तो इसमें भी हम लोग जो शब्द है उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे पहला लेटर, ठीक, ये समझ में आ गया। अगला रूल देखो क्या है। पारिवारिक संबंध के जो शब्द होते हैं जैसे अंकल हो गया, आंटी हो गया, तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे अगर वो नाम के साथ आए, अदरवाइज उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। उसको एग्जांपल के साथ आप समझो कैसे लिखते हैं। देखो, हिज आंट सीता गेव हिम ए गिफ्ट, तो यहाँ पे अंट के बाद सीता भी नाम भी आ गया, तो अब अंट को जो लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर नाम नहीं आया रहता तो उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल देखो आप लोग, हिज आंट गेव हिम ए गिफ्ट, तो यहाँ पे नाम नहीं आया इसलिए अंट को स्मॉल लेटर से ही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो आप आगे भी एक दो और एग्जांपल दिया मैंने, उसको भी देखना आप लोग, ठीक है। अब अगला रूल देखते हैं क्या है। अगर कोई टाइटल किसी नाम से पहले आता है तो उसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। वो एग्जांपल से आप लोग समझो। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी एक नाम है और उसके पीछे जो टाइटल लगा गया है प्राइम मिनिस्टर, उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। एक और एग्जांपल देख लो आप लोग, प्रोफेसर शर्मा। शर्मा एक नाम है और उसके पीछे जो टाइटल लगा हुआ प्रोफेसर, उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। अगला रूल देखते हैं क्या है। डायरेक्शंस, दिशाओं
तो हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं अगर वो किसी क्षेत्र को दर्शाता है, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, मतलब वो एरिया को दिखा रहा है, तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एग्जाम्पल में देखो क्या है, ही मूव टू द वेस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट का मतलब वेस्टर्न कंट्री की तरफ हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द नॉर्थ इज कोल्डर देन द साउथ, तो ये नॉर्थ और साउथ जो ये प्लेस को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे इसको कैपिटल में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो आप, एक और एग्जाम्पल देखो आप, द ट्रेन इज गोइंग नॉर्थ, तो ये ट्रेन उत्तर की दिशा में जा रही थी, ये कोई प्लेस नहीं दिखा रहा है, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, कोई क्षेत्र को नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ को हम लोग कैपिटल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगला रूल देखो क्या है, नेम ऑफ लैंग्वेजेस एंड नेशनलिटीज, मतलब भाषा और राष्ट्रीयता को हम लोग कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। जैसे हो गया इंग्लिश, तो ई कैपिटल में होगा, हिंदी एस कैपिटल में होगा, उसी तरह इंडियन तो आई कैपिटल में होगा, अमेरिकन तो ए कैपिटल में होगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, अगर कोई एड्रेस हम लोग लिखते हैं तो उसका हर एक पंक्ति का जो पहला अक्षर वो कैपिटल में लिखा जाएगा। वो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, वो हाईलाइट भी कर दिया मैंने, अब देखो इसको सब कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। तो अगला रूल देख लेते हैं हम लोग क्या है फटाफट। ये एक पंक्चुएशन मार्क होता है कोलोन, अगर उसके बाद हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, अगर वो पूरा नहीं है तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे, लेकिन अगर वो पूरा सेंटेंस है तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, आप देखो कॉलोन के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, रीडिंग बुक्स, तो वो तो पूरा सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम लोग आर को स्मॉल में लिखा है। लेकिन दूसरा एग्जांपल में देखो कॉलोन के बाद क्या लिखा गया है, ही वुड नेवर लाई अगेन, तो ये तो पूरा सेंटेंस है, तो यहाँ पे ही का पहला लेटर कैपिटल में होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगला रूल देखते हैं क्या है, अगर कोई कानूनी या सरकारी दस्तावेज हो, उसमें कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई वर्ड को हाईलाइट करने के लिए पूरा का पूरा ऑल कैप्स में लिख दिया जाता है, मतलब कैपिटल में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में दिस एग्रीमेंट, तो इसको पूरा कैपिटल में लिख दिया गया है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल में देखो गिल्टी को पूरा कैपिटल में लिख दिया गया, तो ऐसे यूज होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये टोटल 20 रूल थे, आपको ये याद रखना है, और आगे सब गलती नहीं करोगे, मुझे पता है समय लगा इसमें, लेकिन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे अभी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ के बारे में जानते हैं अभी। तो मैंने शुरू में आपसे पूछा था कुछ कि क्या एक लेटर से एक वर्ड बन सकता है, क्या एक वर्ड से एक सेंटेंस बन सकता है, क्या एक सेंटेंस से एक पैराग्राफ बन सकता है क्या। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना होगा कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है। तो लेटर के बारे में तो मैंने बताया आपको कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और हिंदी अल्फाबेट में 52 लेटर्स हैं, तो वो पढ़ने की तो जरूरत है नहीं अभी। वर्ड के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसका कुछ ना कुछ एक मीनिंग हो, ऐसा नहीं कि अर्थ ना हो कुछ भी लिख दो आप, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट कम्युनिकेट कंप्लीट मैसेज। देखो कोई भी भाषा अगर आप बोलोगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ शब्द तो चाहिए, तभी तो बोलोगे, तो वही शब्दों के समूह को ही हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, जो कि एक कंप्लीट मैसेज देता हो। और पैराग्राफ क्या होता है, अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखते हो तो वो ग्रुप ऑफ सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं। जैसे मान चलो अपने हॉबी के बारे में ही आप लिख रहे हो, क्या आई लव वॉचिंग मूवीज, इट हेल्प्स मी इंप्रूव माई इंग्लिश, ऐसे करके आप सेंटेंस लिखते हो, तो वो सारा सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ हो जाएगा। उसी तरह अदर टॉपिक्स पे भी आप लिख सकते हो, जैसे सावन का महीना चल रहा है तो महादेव का पूजा होता है, इस महीना में बारिश होता है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। आपको जान करके आश्चर्य होगा, पहले महादेव का डिमांड लड़कियों सबके बीच में जाता था, सोमवारी व्रत वो लोग रखती थी, मतलब अच्छा वर मिले तो वो लोग जाके मांगती थी, भगवान हमरा अच्छा कोई वर दे दीजिएगा, मतलब सरकारी नौकरी वाला, और नशेड़ी नहीं होना चाहिए, वो सब मांगती थी, भगवान पूरा करते थे। लेकिन आजकल लड़का सब में ऐसा डर का माहौल बना हुआ है, लड़की से ज्यादा आपको लड़का मिलेगा मंदिर में, वो लोग जाके मांगता है, भगवान देख लीजिएगा हमरा कोई फील्डिंग ना सेट कर दे शादी के बाद, नीला ड्रम वाला व्यवस्था न कर दे, पूरा डरा हुआ है भाई। तो अभी सोमवारी बाकी है, तो आप लोग पीछे मत रहना है, जाओ पूजा पाठ करो, ठीक है। तो क्या लगता है, हम जिंदगी में कभी व्रत व्रत नहीं किए, ठीक है, लेकिन ट्रेंड बदलना पड़ा देख के, भाई समस्या है, तो पूजा पाठ करो और आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राहुल इज ए गुड बॉय, आई लव हिम अ लॉट। अब इसमें कितने लेटर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं और कितने सेंटेंसेस हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, तो आपको देखना है, ठीक है। वहां पे आपको ये कंफ्यूजन होगा क्या ये क्या लेटर है या वर्ड है, तो वो वर्ड है एक लेटर का, ठीक है। तो देख लो आप,
एक लेटर का वर्ड बन गया। अब हम लोग थोड़ा सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि क्या एक वर्ड से एक सेंटेंस बन सकता है क्या, वो देखो आप एग्जांपल देखो। अगर कोई पूछता है आर यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, और सामने वाला जवाब देता है नो, तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो ऑफिस नहीं जाएगा, उसको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा आज, बस वो नो बोल दिया तो कंप्लीट हो गया मैसेज। तो वो एक ही वर्ड है, देख लो पूरा कंप्लीट मैसेज दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा एक वर्ड का, देख रहे हो। आगे देखो, सो शैल आई कम टू प्ले चेस, वो पूछ रहा है, तो सामने वाला जवाब दे रहा है श्योर, उसका कहने का मतलब क्यों नहीं आ सकते हो, तो श्योर जो बोला वो एक ही वर्ड है लेकिन वो कंप्लीट मैसेज दे रहा है, तो वो एक सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है, एक सेंटेंस से क्या एक पैराग्राफ बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। आप किसी भी टॉपिक के बारे में अगर लिख रहे हो और उसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा रहे हो, तो वो सेंटेंस तो पूरा होगा ही नहीं। कॉमा लगाते जाओ, कॉमा लगाते जाओ, कॉमा लगाते जाओ और लिखते जाओ। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आप उसको पढ़ना, देखो ये एक सेंटेंस ही है लेकिन पूरा पैराग्राफ बन गया है, ठीक है, देख रहे हो। तो ये बन सकता है एक सेंटेंस से एक पैराग्राफ, ठीक है। आगे देखो क्या है, पेनग्राम क्या होता है, इसको हम लोग पेनग्राम भी बोल सकते हैं। तो ये एक सेंटेंस होता है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के सभी 26 लेटर्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, अगर आप इस सेंटेंस में देखोगे तो सारे 26 लेटर्स आपको मिल जाएंगे। और भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, तो सारे सेंटेंसेस में आपको वो 26 लेटर्स मिल जाएंगे, तो इसी को पेनग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, तो ये कंप्लीट था आज का क्लास, ठीक है। इसके बाद हम लोग जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट हैं उसके उच्चारण के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये थोड़ा लंबा चले गया, मुझे पता है। बहुत सारे मेरे जो मित्र हैं वो बोलते हैं कि शॉर्ट्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, ठीक है, वो देखा जाएगा, लेकिन देखो एक प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड वे में क्लास होना चाहिए। ये जेन्युइन स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहता है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लॉन्ग वाला। तो थोड़ा लंबा जा रहा है, आप लोग इसको देखो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।